आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। रामपुर में समाजवादी पार्टी का वो दफ्तर जहां की प्राचीर से मोहम्मद आदम खान ने अपने मुखालिफों की ईंट से ईंट बजाई, तब जबकि वो सूबे की सरकार में वजीर बनते रहे। 10 बार विधायक, एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा के सांसद बने। इस दफ्तर का नाम था दारुल अवाम, यानी जनता का घर। रामपुर में सरकार यहीं से चलती थी। अवाम की फलाह के काम हो या फिर ठेकेदारों की ठेकेदारी, अफसरों के लिए हुक्म और पार्टी वालों के लिए काम यहीं से जारी होते थे। दारुल अवाम की दीवारें आजम खान की हंगामा बर्पा कर देने वाली तकरीरों और आदमवादियों के जोशीले नारों तालियों की गवाह हैं, तब जबकि वो अपने मुखालिफों और कभी कभी तो अपनों पर ही बरस रहे होते थे। नेताजी मुलायम सिंह यादव से लेकर उनके सुपुत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अलावा और भी बहुत से बड़े नेताओं के कदम यहाँ पड़ चुके हैं। मेले जैसा माहौल इस दफ्तर का नसीब होता था, लेकिन जुमे की शाम से दारुल अवाम वीरान हो गया। प्रशासन ने इस पर बराबर में चलने वाले रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला ठोक दिया है। क्यों, ये आप रामपुर के अफसरों की जुबानी सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि इस दफ्तर की लीज सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी कैबिनेट ने क्यों निरस्त कर दी है। ये जो लीज थी, मैंने अभी बताया था आपके लिए, 30 साल की लीज हुई थी। 41,181 वर्ग फुट पर वो लीज निरस्त हो गई है। तो शिक्षा विभाग का था, तो उनको उन्होंने कब्जे में लिया गया। इसमें तहसील प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन और संयुक्त टीम से पैमाइश की गई थी। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 41,181 वर्ग फुट में समाजवादी कार्यालय व ये जो है स्कूल स्थित है। ये हमारे पास संयुक्त टीम की पैमाइश है और उसकी रिपोर्ट है। तो अब हम तो जो है जो स्पष्ट दोनों टीमें हैं, जो नगर पालिका की और तहसील की, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। शिक्षा व्यवस्था रहे, शांतिपूर्ण सब कार्यक्रम संपन्न हो गया। स्कूल पर डीआईओएस का ताला लग गया और सपा कार्यालय जो पैमाइश के हिसाब से आया था, उस समय ईओ थे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। उनकी रिपोर्ट में था कि ये इसी जो सपा कार्यालय है ये उसी स्कूल का एक हिस्सा है। नहीं, स्कूल में कोई विरोध नहीं हुआ। और सपा वाले लोग थे जो कह रहे थे कि ये हमारा है और हम लोग कह रहे थे कि हमारा है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वैसे भी आज धनतेरस थी, तो शहर में तमाम चौक से लड़ाई हुई थी और नुक्कड़ पर हर गली में एक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान पर कथा शिकंजा इतना सख्त हुआ कि पहले उनकी अपनी और फिर बेटे की विधायकी और वोट डालने का हक छिन गया। अब उनकी पार्टी का दफ्तर भी सरकार की मिल्कियत हो गया है। इसलिए क्योंकि आजम खान की सियासी सल्तनत का सूरज गुरूब होने के बाद जिन आकाश सक्सेना हनी के सितारे बुलंदी पर आए, उन्होंने शिकायत की थी। इल्ज़ाम लगाया था कि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। लीज जौहर ट्रस्ट के नाम हुई और उसमें शैक्षिक गतिविधियों के बजाय राजनीतिक सरगर्मियां दिखाई देने लगीं। पहले इस जगह शिक्षा विभाग के दफ्तर और स्कूल चला करते थे। खैर, इस पर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा शमसी और रामपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अजरा ने अपनी बात भी रखी, लेकिन अब देर हो चुकी है। नपी भी है और हम नपाने को भी तैयार हैं, तो फिर दफ्तर पर कब्जा करने का क्या सेंस है? वो औचित्य के नहीं है। हमने तो ये कहा अगर 1 इंच जमीन भी आपकी इधर हो तो आप ले लिए, हम खुद चले जाएंगे। लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये उसकी एक कड़ी है कि बगैर किसी औचित्य के, बगैर किसी हक के, बगैर किसी कानून के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ताला डाल दिया गया। नहीं, खाली नहीं किया। खाली क्यों करते? निकाल दिया। हम खाली क्यों करते? हम तो वहाँ बैठे हुए थे भाई, रोज बैठते हैं आके। सारा सामान हमारा वहाँ है। कोई नोटिस नहीं, हजारों कुर्सी मौजूद है, कोई नोटिस नहीं, कंप्यूटर मौजूद है, कोई नोटिस कार्यालय को नहीं आया। भाई, जिला समाजवादी पार्टी चल रही है, जिला समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को कोई नोटिस दिया आपने? और हम जब कह रहे हैं कि 1 इंच की जगह भी अगर इधर हो आपकी, तो आप ले लें। सर, एक्चुअली जो नोटिस हमारे गेट पर पेस्ट किया गया था, so we were being given time to vacate the place. So we have already started vacating the place. Our only request was to give us time to let us complete the student session 23-24. It was only simple request, and I went to all the offices, but our request was being declined. Let's see, we are in contact with the committee of the RPS. Let's see what they are going to give us the further instructions, and we are going to follow that. अच्छा, आपने अपने विद्यालय का सामान क्या स्वयं शिफ्ट कर लिया सर? Yes, the day one when it was in our permission, it was in our knowledge, so we started vacating the place. But the thing is that there are lots of goods and material. You can understand the academic things are so much, too many. So we need time
for vacating the things also. मैम अभी आरपीएस का सामान जो कल आपने शिफ्ट किया है वो कहाँ पहुँचाया है और स्कूल अब कहाँ पर है? That we have sent to different places, not to one place. Wherever we we have found the place, we have accommodated their thing there, not to one particular. 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा होने पर आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तदीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम एक बार फिर जेल की सलाखों में हैं। अभी जमानत नहीं हो सकी है। ये सब वक्त का फेर है। कुछ का कहना है कि जो बोया था आजम खान वही काट रहे हैं, तो बहुत से लोगों का शिकवा ये है कि ये सरासर जुल्म है। बहरहाल ये तो तय है कि आजम खान के लिए इम्तिहान की घड़ी है। अब रब ने उनकी किस्मत में क्या लिख रखा है उसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा।